चलो दोस्तों, देखते हैं अब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लास्ट सेक्शन में हमने ग्रेविटेशनल के बारे में बात करी। हमने देखा कि हर एक ऑब्जेक्ट अपने तरफ दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अब हम देखते हैं इसका लॉ। ठीक है, तो ये रहा लॉ दोस्तों। फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो लॉ आपको बताता है और उसमें आपको टुकड़ों टुकड़ों में याद करना है। ये पूरा आप एक साथ याद कर सकते हैं तो बेटर है, नहीं कर सकते तो 3 टॉपिक या 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट लाइन आपको ये याद रखनी है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद अ फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से। वो फोर्स कैसा है? विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वो फोर्स कैसा होगा? तो प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में और इन दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। एंड द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। और ये फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करती हुई लाइन। ठीक है, तो ये है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द फोर्स इज along with the line joining the centers of the two objects। तो आप देखो, सपोज हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, तो ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता होगा फ्रॉम देयर सेंटर्स। द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज डी। द मास ऑफ ए इज कैपिटल एम एंड द मास ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट बी इज स्मॉल एम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल लॉ या यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से अगर देखें तो द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो क्या होगा? F इज प्रोपोर्शनल टू द m मल्टीप्लाई बाई m एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने d लिया है तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/d स्क्वायर होगा। तो आपके पास दो इक्वेशन आए, F इज प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाई बाई m एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो बन जाता है F इज प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाई बाई m/d स्क्वायर। एंड वी हैव हियर द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इफ यू वांट टू रिमूव इट वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट एंड वी हैव यूज हियर द G इज द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। सो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हमने लिया है G। तो अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F इज इक्वल टू G/m/d स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला गाइज, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू G/m/d स्क्वायर। वेयर एज G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक m रहेगा आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 1, दूसरा m रहेगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नंबर 2 एंड d स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपको G की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, हमें करनी नहीं है, हमारे लिए तो हेनरी कैवेंडिश साहब करके गए हैं, लेकिन अगर G की वैल्यू की अगर बात करें तो आप D को उस साइड ले लो तो बन जाएगा FD स्क्वायर और M को दूसरी साइड लेंगे तो हो जाएंगे नीचे। तो G इज इक्वल टू FD स्क्वायर अपॉन M इंटू M बनेगा। ये रहेगा आपका G इज इक्वल टू FD स्क्वायर अपॉन M इंटू M। एंड अगर आप इसका यूनिट देखें, ऐसा यूनिट, तो F का फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर और मास का होता है किलोग्राम। तो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। 2 किलोग्राम है तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम मतलब किलोग्राम स्क्वायर। तो योर यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एंड द वैल्यू ऑफ द G वॉज फाउंड बाई हेनरी कैवेंडिश और उन्होंने ये जो वैल्यू फाइंड की है वो है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
जी की वैल्यू क्या है दोस्तों? 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू आप कांस्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे उससे हम इसको यूटिलाइज करेंगे, तो याद रखें। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू में दो अलग अलग वैल्यू यूज़ होती हैं। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू है आपके पास 6.673, लेकिन अगर आप उसको राउंड ऑफ करना चाहें तो ये हो जाएगा 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब 6.673 या तो 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक यहाँ पर आपको दिया है इनवर्स स्क्वायर, मतलब आपका जो डिस्टेंस देखा हमने फॉर्मूला के अंदर, तो वो 1/d² है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसके स्क्वायर के हिसाब से कम होता जाएगा। समझे? जैसे अगर 2 है डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के बीच में 2 मीटर था, उसकी जगह पर आपने 4 कर दिया, 4, ठीक है, तो सिर्फ आपने डबल किया है डिस्टेंस को, 2 का 4 किया है। लेकिन अगर आप फोर्स की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर 16। जब आपने ले लिया था वो 2 था, 2 मीटर था। जैसे अपने डबल करेंगे तो 4 जो है वो 16th पार्ट का हो जाएगा। सपोज 3 है, 3 मीटर था, अब आपने उसका डबल करके 6 कर दिया, तो 6 कर देंगे तो हो जाएगा सीधा वो 6 36 टाइम, मतलब 36 पार्ट का हो जाएगा। तो आप समझो कि जितना आप डिस्टेंस जो है उसको इंक्रीज करेंगे, फोर्स जो है उसके स्क्वायर के हिसाब से कम होता जाएगा। चलो अब आपको दिया है एक सम दोस्तों, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि भाई द मास ऑफ द अर्थ वी हैव गिवन 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम, मून का है 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 किलोग्राम, डिस्टेंस दोनों के बीच में है 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ किलोमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड द फोर्स। तो आपके पास देखो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G/mm/d²। सब कुछ यहाँ पर दिया है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक चेंज जो करना है वो ये रहेगा कि आपको जो डिस्टेंस दिया है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में वो है 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ किलोमीटर। हमें किलोमीटर नहीं चाहिए, हमें मीटर चाहिए, तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब होगा आपका 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर हो जाएगा बस। तो वैल्यू पुटअप करो दोस्तों, ये रहा हमारा फॉर्मूला। देखो F इज इक्वल टू G/mm/d²। उसके अंदर G की वैल्यू रखेंगे, इट इज़ 6.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर देखा हमने मास ऑफ द अर्थ, इट इज़ 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम। फिर है मास ऑफ द मून, वो है 7.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 किलोग्राम। और नीचे है डिस्टेंस, इट इज़ 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर, और उसका स्क्वायर कर देना है। अब इसको सॉल्व करना है। सर बोलेंगे ये तो कैलसी के बिना हो नहीं सकता इतना बड़ा। देखो इसमें क्या है, बहुत सिंपल होता है ये, इतना भी नहीं लेकिन सिंपल है। देखो करना क्या है आपको, समझो। आपके पास जितने भी पावर 10 पावर वाले हैं, ये वैल्यू हैं, एक ये वैल्यू हैं, एक ये वैल्यू हैं, इनको अलग कर दो आप। देखो -11 + 24 मतलब 13 + 22, 13 + 22 मतलब 45 होगा। तो 10⁻45 ये अलग कर दिया आपने, क्लियर है। मतलब ये जो ऊपर वाले 10 पावर है वो अलग हो गए। उसी तरह से आप नीचे देखें तो 10⁸ है, उसका स्क्वायर मतलब 10⁻16 होगा, वो ऊपर जाएगा तो -16 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻45 - 16 मतलब लास्ट में आपको जो मिलेगा, अरे 45 10⁻45 था -16 था, ठीक है। तो आपको आंसर मिलेगा 10⁻19 आई थिंक, बराबर। ये हो गया इसका। अब आप देखो क्या करना है, तो 6.7 मल्टीप्लाई बाय 6
मल्टीप्लाई 7.4। अब ये तो आप कर सकते हो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। जो भी आंसर आएगा आप उसको 3.84 से 2 बार डिवाइड कर दो क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो रहेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आप सभी ये सॉल्व करेंगे, घर बैठे ये सभी सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी रहेगी। देखो इस चैप्टर के अंदर कोई और ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है, 1-2 फार्मूला के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर है, लेकिन हो सकता है कि ये जो कैलकुलेशंस हों वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या इसका इम्पोर्टेंस है? तो यही फोर्स है जिसने हमें ज़मीन से जोड़ के रखा है, द फोर्स दैट बाइंड अस टू दी अर्थ। सेकंड, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ जो है उसके आसपास जो मून का घूमना या सन के आसपास अर्थ का घूमना, ये सभी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैं। एंड यू हैव सीन द हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, वो भी इसी की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर था हमारा ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हमने देख लिया। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं फ्री फॉल।